अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एहतलाम, नाइटफॉल, सपन दोष क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, हम कौन सा अमल करें कि इससे खुद को बचा सकते हैं। इससे कबल मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था एहतलाम क्यों होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारे ख्यालात, हमारे थॉट, हमारे सोच का गंदा होना और गंदे लोगों की सोहबत में रहना। और हम गंदे लोगों की सोहबत में ना रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहे, मजहबी कामों में ज़्यादा तवज्जो दें तो किसी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। उसकी एक दूसरी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का हो जाना, क्योंकि बदन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हो जाती है। या एक तीसरी वजह यह है कि खान पान का सही न होना। खान पान अगर हमारा सही नहीं है तो उससे भी एहतलाम, सपन दोष या नाइटफॉल हो सकता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए सबसे बहुत ही अच्छा एक इसम है जिसको में एक दुआ है, जिसको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दुआ क्या है, जैसे कि आप या उम्रे फारूक आजम, या उम्रे फारूक। हाँ, तो इससे बचने के लिए हमें सबसे आसान तरीका है कि जब सोने जाएं बिस्तर पे तो सोने से कबल अपने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से सीने पे लिखेंगे या उम्रे फारूक। कितना बार? 3 मरतबा लिखेंगे और 3 मरतबा लिखने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाएंगे। चंद कुरान की आयतें अगर याद हो तो सो जाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बदख्वाबी नहीं होगी और इस बीमारी से आप बच सकते हैं। ये बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे शेयर और कमेंट ज़रूर करें।